सुबह में 6:01 पे हाथीदह जंक्शन पे रुकी तो उनके गले का चेन खींचकर एक अपराधी भाग निकला था और जो पकड़े गए हैं अपराधमुखी अभियुक्त मिथिलेश कुमार मिश्रा जो कि फुलवरिया बेगूसराय के रहने वाले हैं और उन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। उसके बाद वो जो चेन था उसको उन्होंने बेच दिया गला के और वो बरामद नहीं हुआ, लेकिन उनके घर से 17 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना का कारण बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच में उनके दादा के पेंशन को लेकर पहले से विवाद था। इसी क्रम में गांव में कोई श्राद्ध वगैरह हो रहा था, वहीं पे विवाद बढ़ने के बाद गोली चलने से यह घायल हुए। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। ये घटनास्थल के पास से ही बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान के बेसिस पे, उनके निशानदेही के बेसिस पे मामले हैं। इनफैक्ट 3 मामले हैं। एक कांड हुआ था हाथीदह में और वो ट्रेन थी 63-217 और उस मेमू पैसेंजर में वादिनी रेखा कुमारी जो भोजपुर की निवासी हैं वो 8 जून को सफ़र कर रही थी बरौनी से पटना के लिए। जब ट्रेन सुबह में 6:01 पे हाथीदह जंक्शन पे रुकी तो उनके गले का चेन खींचकर एक अपराधी भाग निकला था और इसमें वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया। इनके जो एक रिलेटिव हैं उन्होंने शुरू से ही बरौनी से जब वो ट्रेन चल रही थी तो कुछ वो घूम रहा था इनका अगल बगल, तो संदेह उत्पन्न हुआ था। उसने साइड से उसका फ़ोटो खींच लिया था और यह एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुआ। फ़ोटो खींचना लगातार उसमें अनुसंधान किया गया, वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया और जो थानाध्यक्ष हैं मनोज कुमार हाथीदह के, उनके नेतृत्व में टीम काम कर रही थी और ये एक केस को डिटेक्ट किया गया और जो पकड़े गए हैं अपराधमुखी अभियुक्त मिथिलेश कुमार मिश्रा जो कि फुलवरिया बेगूसराय के रहने वाले हैं और उन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। उसके बाद वो जो चेन था उसको उन्होंने बेच दिया गला के और वो बरामद नहीं हुआ, लेकिन उनके घर से 17 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस प्रकार एक जो छिनतई की घटना हुई थी उसमें एक उल्लेखनीय कार्य किया गया हाथीदह जीआरपी के द्वारा और केस का डिटेक्शन किया गया है। कितने की चेन थी? चेन उसमें इसमें मूल्य नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वादनी की चेन ले जाया गया था। दुकान में बेचा गया? उस दुकानदार दुकान में नहीं बेचा गया है। इन लोग का अपना चोरी का सामान का बेचने का इन लोग का अपनी प्रक्रिया है। उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और उस पर अनुसंधान जारी है कि ये किसको बेचे, किसको कैसे गलाए सोना को, उस पर हम लोग अनुसंधान चल रहा है। पूछताछ में क्या कुछ बताया नहीं? पूछताछ में इन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और उसके बाद इन्होंने बताया कि ये छिनतई का कार्य करते हैं और उसके बाद उनके घर से 17 चोरी का मोबाइल बरामद हुआ। आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? आपराधिक इतिहास पे अभी हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला है। उस बिंदु पर जांच की जा रही है। 17 मोबाइल को कहाँ बेचते हैं ये कुछ बताएं, क्या करते ये मुख्य रूप से मोबाइल छिनतई का काम, मोबाइल चोरी का भी काम करते हैं। तो उसमें ये लोकल जो बाजार है, जो भी इनका बरौनी का बाजार है, जो कहीं भी, उसमें ये मोबाइल को बेचने का काम करते हैं। साइबर से जुड़ा अभी साइबर का कोई भी मामला अभी इनके चोरी के मोबाइल से अभी नहीं है। उस बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसका जितना भी है ओरिजिनल धारक का पता लगाया जाएगा, फिर हो सकता है पता चले कि कुछ उसमें अपराध बेचा करते थे। ये जैसा है दाम रहा है। जैसे अगर 20,000 का मोबाइल है तो 5 से 6,000 कुछ कम ही में ये लोग बेचते हैं लोकल मार्केट में। के द्वारा ही एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि साउथ बिहार ट्रेन में गांजा लेकर एक व्यक्ति जा रहे हैं और कोच में गांजा जा रहा है, M1 कोच में। इसके आलोक में त्वरित कार्रवाई की गई रेल पुलिस पटना के द्वारा और जो कोच अटेंडेंट राकेश कुमार पिता कपिल राय और आत्मल गोला पटना के रहने वाले हैं, उनके पास से बेडरोल में लपेटा हुआ 3 बैग पाया गया और 3 बैग में 20 किलो गांजा जो अनुमानित उसका कीमत 3 लाख रुपए करीब है, वो जब्त किया गया है और उनको पकड़ा गया है। और जो टीम कार्य कर रही थी इसमें लगातार वही मनोज कुमार हाथीदह, सहनी वीरेंद्र कुमार पासवान हाथीदह के, हवलदार विजेंद्र कुमार सिंह, सिपाही विकास कुमार, राजू कुमार, धनजी पासवान, संतोष कुमार, एक उल्लेखनीय कार्य टीम के द्वारा किया गया है और ये गांजा बरामद किया गया। गांजा किसने दिया है इनको? वही उस बिंदु पे बातचीत, उस बिंदु पे पूछताछ की जा रही है और वो अनुसंधान जारी है। डिलीवरी करना था? डिलीवरी के बिंदु पे ही पूछताछ चल रही है। सर कुछ तो बताए होंगे ना कहाँ से गांजा लिया, कहाँ से? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। क्या वो गांजा तस्कर हैं? ये कैरियर हो सकते हैं, कैरी तो कर ही रहे थे। इनके पास से पाया गया लगातार तस्करी रेल से ही लोग कर रहे थे। ये इस बिंदु पे है, लेकिन पूर्व में भी हाथीदह के द्वारा ही एक गांजा तस्कर को पकड़ा गया था। तो इनको सूचना प्राप्त हुई, इन्होंने त्वरित कार्रवाई की और उसका ही नतीजा है
गुप्त सूचना का कि ये पकड़े गए हैं कितने लोग? और अन्य लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूछताछ की जा रही है। एक और मामला जो डेहरी से आ रहा है, जिसमें कि संयुक्त रूप से आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा 6 किलो गांजा प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया है और रोहित कुमार नाम के अपराधी को पकड़ा गया है, जो पटना के अतमल गोला के रहने वाले हैं, और उनको ही पकड़ा गया है। तो ये एक उल्लेखनीय तथ्य सामने आ रहा है कि जो राकेश कुमार जो ट्रेन हाथीदा से साउथ बिहार एक्सप्रेस की है, वो भी रहने वाले हैं अतमल गोला के, और जो एक डेहरी में पकड़े गए हैं प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे आरपीएफ जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से 6 किलो गांजा के साथ, वो भी रोहित कुमार अतमल गोला पटना के रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है सर। इन लोगों के ऊपर आपराधिक इतिहास से संबंधित तथ्य पे जांच की जा रही है। राकेश जो वेंडर है सर ट्रेन का, वो कितनी बार वेंडर गांजा नहीं, लाया? कोई अटेंडेंट है जो बताया है कि कितनी बार ये गांजा का नहीं, अभी उन्होंने इससे संबंधित कुछ नहीं बताया है। वो अभी बोल रहे हैं पहली बार है, लेकिन ये निश्चित रूप से इस ट्रेन में शामिल हैं और हम लोग इनका मोबाइल और बाकी अन्य साइंटिफिक अनुसंधान जो है उस बिंदु पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ट्रेन से जो है तस्करी का इधर जो कारोबार जो है वो काफी बढ़ता हुआ? नहीं, बढ़ा नहीं है। हम लोग पकड़ने में ज़्यादा तत्परता रेल पुलिस दिखा रही है और बढ़ा नहीं है। ये समय समय पे ये लोग जैसे ही हम लोग पकड़ते हैं तो ये कुछ दिन रुक जाते हैं। रेल एक आसान सा माध्यम है, सस्ता माध्यम है, यात्रियों की भीड़ में ये छुप जाते हैं। खास करके भीड़ भाड़ वाला जो ट्रेन होता है, तो कोई पैसेंजर ट्रेन है, कोई रात की ट्रेन है, उसमें ये आसानी से छिप जाते हैं, कहीं रास्ता पर समय पकड़ लेते हैं और इसी तरह से उसको छुपा के लाने का प्रयास करते हैं। कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा मामला है? जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पटना पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में सूचना देना चाहूँगा। मामला है कि 26 जून को गौरी तक थाना के लहलादपुर गांव में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम पवन प्रसाद है, उनके गोली लगने से वो घायल हो गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी सपना कुमारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी संख्या 405-25 और 5 व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ सदर 2 के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसके बाद तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन और साक्षियों के बयान के आधार पे इस घटना में शामिल जो मुख्य अभियुक्त है बोलबम कुमार और एक चंदन कुमार, इनको गिरफ्तार किया गया है। बताना चाहूँगा कि जो बोलबम कुमार है, ये घायल व्यक्ति पवन प्रसाद के अपने भाई, सहोदर भाई है और घटना का कारण बताया जा रहा है कि भाइयों के बीच में उनके दादा के पेंशन को लेकर पहले से विवाद था। इसी क्रम में गांव में कोई श्राद्ध वगैरह हो रहा था, वहीं पे विवाद बढ़ने के बाद गोली चलने से यह घायल हुए थे। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार, एक देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। ये घटनास्थल के पास से ही बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के बयान के बेसिस पे, उनके निशानदेही के बेसिस पे। साथ ही साथ ये 3 एक कार्ट्रिज भी ये बरामद हुआ है, खोखा मतलब, और एक कारतूस का आगे का भाग जिससे वो घायल हुए थे, इसकी भी जब्ती बनाई गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि घटना होने के 72 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन करके जो प्राथमिकी जो मेन अभियुक्त 2 व्यक्ति, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना शेष है। वो 3 भी ये बोलबम कुमार के रिश्तेदार ही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छानबीन। चंदन क्या है रिश्ता चंदन का? चंदन बोलबम कुमार के जानने पहचानने वाले दोस्त थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्त और मतलब कि संबंधी ने मिलकर हत्या की है? हत्या नहीं हुई है, गोली लगी, गोली मारी, घायल है, इलाजरत है। हाँ। ये दोनों क्या करता है सर? कौन? ये दोनों चंदन और बम ये लोग विशेष नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि बस वहीं पे अपना गांव में कुछ काम करते हैं। इसी कारण अपने दादा की पेंशन को लेके ये 5 या ये जितने भी भाई, इनका आपस में विवाद चल रहा है। कितना पेंशन मिलता था और क्या किस लिए विवाद हुआ था? ये बताया जा रहा है बंटवारे कि के पैसे इनके पिताजी शायद नहीं है और दादा को कितना पेंशन मिलता था, इस बात की पुष्टि तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उनके पेंशन को लेकर विवाद है, ये बात निकल कर आई। जो घायल व्यक्ति वो क्या करता? वो भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं करते। इन्होंने बताया सर कि हथियार कहाँ से लाया था? इन्होंने हथियार के बारे में अभी तो स्पष्ट नहीं बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति से इन्होंने काफ़ी पहले हथियार खरीदा है, बट स्पष्ट रूप से अभी तक ये नहीं बता रहे। अभी ये हथियार के स्रोत के बारे में भी अभी अनुसंधान जारी है। कुछ सुपारी देने की भी बात है? नहीं, सुपारी वाली बात नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राथमिक जो
मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त बुलबुल कुमार या इनके अपने ही भाई है और इनके द्वारा ही गोली फायर किया गया, ऐसा अभी तक अनुसंधान में निकल कर आया और प्राथमिकी में भी यही बात लिखी हुई है। टोटल कितने आदमी हैं सर इसमें? प्राथमिकी अभी 5 है, अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, साथ ही साथ जो हथियार है वो भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम सर जी बताना चाहूँगा। पहला गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है बोलबम कुमार, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता का नाम स्वर्गीय त्रिपुरारी प्रसाद और ये भी वहीं ललाटपुर के रहने वाले हैं। दूसरे प्राथमिकी अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए उनका नाम है चंदन कुमार उर्फ चंचल कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता बब्बन दास, थाना फतेहपुर दीदारगंज के रहने वाले मुख्य। इन लोगों को कोई आपराधिक इतिहास अभी तक आपराधिक इतिहास निकल कर नहीं आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका आपराधिक इतिहास है नहीं, आपसी विवाद में इन्होंने ये घटना कारित करी। कितने गोली चलाए थे सर? एक गोली उन्हें लगी थी, बट ये 3 एम्प्टी खोखा है यहाँ पे और बट एक्चुअली उन्हें कितनी गोली लगी ये भी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उस दिन ऐसे प्रतीत हुआ कि 1 गोली लगी है, हालांकि घटनास्थल से ये 3 खोखा बरामद हुआ है, तो कम से कम 3 गोली तो चली है। आलमगंज में माँ बेटी की हत्या हुई थी सर, उसमें क्या अब तक हुआ था? जी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।